ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक क्रिएटर के लाइफ में ये वाला फेज आएगा। अभी आप आउट ऑफ एक्साइटमेंट हो सकता है आपको लगे कि मेरे लाइफ में ये फेज नहीं आएगा, और भाई मैं तो हर वक्त जो है वो एंजॉय करता रहूँगा, हर वक्त जो है वो हंसते खेलते रहूँगा। बट इसको एक्सेप्ट कर लीजिए अभी इसी वक्त कि आपके लाइफ में, आपकी इस जर्नी में वक्त आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा, आपको बहुत चिड़चिड़ा लगेगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। वो किसी भी कारण से हो सकता है, वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं किया या आप सेम काम कर करके परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्नआउट आपको फील हो सकता है, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आना बंद हो चुका है, आप सोच नहीं पा रहे हो और क्या नया मैं करूं। तो ये जब फेज आएगा उस वक्त हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो। मुझे भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है। मैं देखता हूँ कि मेरा तो अलग ही एक साइकिल चलता है कि हर एक हफ्ते में 2 हफ्ते में एक फेज में जाता हूँ जहाँ पे बहुत मीनिंगलेस फील होने लग जाता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील हो रहा है, क्रिएटिविटी अंदर का कहाँ गया, काम करने का मन नहीं कर रहा है। ये नॉर्मल चीज़ है, आपके साथ भी होगा, हर एक क्रिएटर के साथ होता है। मैंने जिनसे भी बात किया है अपने सर्कल में क्रिएटर्स लोगों से, सबके साथ ये चीज़ होता है। तो आप ये मत सोचो कि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो सारे सुपर पावर लेकर बैठे हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर एक चीज़ जो आपके साथ हो रहा है वो सारे क्रिएटर्स के साथ हो रहा है। एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग, सब इंसान है, सारे लोगों के साथ सेम चीज़ हो रहा है। अब वो जब हो रहा है तो उसको वो कैसे डील कर रहे हैं ये अलग अलग है। मैं किसी और तरीके से डील करता हूँ, आप शायद किसी और तरीके से डील करते हो, इसीलिए हो सकता है मैं बाहर निकल जाऊँ इस चीज़ से, आप नहीं बाहर निकल पाओ। और जो बड़े क्रिएटर है वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ डील करते हो, इसीलिए वो मुझसे भी बेहतर तरीके से बाहर निकल जाते हैं उस फेज से। तो अब बात करते हैं कि आखिर अगर जब आपके पास ये फेज आएगा, जब आप स्ट्रेस्ड फील करोगे, आपके अंदर वो बर्नआउट फीलिंग आएगा कि अब परेशान हो गया हूँ, नहीं करने का मन कर रहा है, या फिर कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो सबसे पहला चीज जो आप कर सकते हो वो ये करें कि आप लिखें चीजों को। आधा से ज्यादा टेंशन जो है ना लाइफ में वो लिखने से दूर हो जाता है। आप अपने पेन पेपर पे डायरी में लिखें, या फिर कोई डिजिटल टूल आप यूज कर सकते हो तो उस पे आप लिखो। जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, जितने तरीके का ख्याल आ रहा है, उल्टा सीधा जो आ रहा है सब लिखो। द मोमेंट आप सारी चीजों को लिख दोगे आप ऑलरेडी बहुत हल्का फील करोगे। ये तो पहला तरीका हो गया जो मैं मोस्टली बहुत बार यूज करता हूँ इसको। जब कभी भी बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है तो मैं लिखता हूँ क्या फील हो रहा है ना, ऐसा क्यों फील हो रहा है। उसको लिखते 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 जब तक वो एंड होता है तब तक मुझे समझ में आता है कि भाई ये सारा कुछ टेम्पररी है, ये तो ऐसे ही चला जाएगा। वो थोड़ा रिलीफ फील होने लग जाता है। दूसरी चीज आप कर सकते हो कि जिन लोगों से आप इंस्पायर हो रहे थे या जो आपके इंस्पिरेशन का सोर्स था, जब हम लोग इस जर्नी में आते हैं ना तो उसको छूट जाता है वो चीज़, वो इंस्पिरेशन का सोर्स जो है वो हम लोग पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग अपने काम में इतना उलझ जाते हैं कि हम लोग वो चीज़ कंज्यूम नहीं करते। मेरे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है? तो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्रीज देखना, जॉनी हैरिस के डॉक्यूमेंट्रीज को देखना, जेम्स जानी के डॉक्यूमेंट्रीज को देखना, ये मेरे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। और मैं जब अपना प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो मेरे पास उतना वक्त नहीं होता है कि मैं इन तीनों में से किसी एक चीज़ को देखूँ, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो इंस्पिरेशन, वो हर वक्त जो मैं एक जोन में रहता हूँ उस जोन से बाहर निकल जाता हूँ, और जब उस जोन से बाहर निकलता हूँ तब वो स्ट्रेस, वो क्रिएटिविटी नहीं आ रहा, ये सब होता है। तो आप सोचें कि आप किन के कंटेंट्स को देखकर इंस्पायर हो रहे हो। क्या वो मैं हूँ? तो अगर मैं हूँ तो आप जब ऐसा सिचुएशन में आप आते हो तो मेरे कंटेंट्स को देखो आप दोबारा, या कोई और क्रिएटर है उसके कंटेंट्स को देखो आप दोबारा, ठीक है। अगर मैं बहुत ऐसा फील कर रहा हूँ तो मैं नेटफ्लिक्स पे कोई डॉक्यूमेंट्री लगा के देखूंगा, मैं उस डॉक्यूमेंट्री को देखूंगा, बस मेरे अंदर एक फील आने लग जाएगा, एक हाई फील आने लग जाएगा, भाई ऐसे करना है मुझे भी, ऐसे बनाना है मुझे भी। तो तुरंत वो फेज से, बर्नआउट वाले फेज से, स्ट्रेस वाले फेज से बाहर आ जाऊंगा। तुरंत नहीं आऊंगा, टाइम लगेगा, बट आ जाऊंगा बाहर। इसके अलावा आप जो है वो लोगों से बात करें। आपके आसपास सर्कल में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप अपने दुख को, अपने इस फेज को शेयर कर सकते हो। हालांकि वो लोग बस अगर सुन भी ले रहे हैं आपके बातों को तब भी आपको लगे कि भाई पूरा टेंशन हल्का हो गया। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हो, बट अगर आप किसी से उस चीज़ के बारे में बात करने लग जाते हो तो बात आप करते करते, वो कुछ बोला भी नहीं बट आपको लगेगा कि आपका परेशानी तो हल हो चुका है, इतना बड़ा भी मसला नहीं है आपके साथ। तो ये 3 चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। या तो आप पूरी चीज़ों को लिखो, सबसे पहले तो यही करो आप, या इससे भी पहले आप ये करो कि जो आपका इंस्पिरेशन का सोर्स है तुरंत आप उसके पास चले जाओ। जैसे ही आप उसके पास जाओगे आपको लगेगा कि हाँ मेरे प्रॉब्लम का हल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसी चीज़ों को देखकर तो आपने शुरू किया था और वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि आप अपने काम में बिजी होते जा रहे हो। वापिस से अगर उस चीज़ को कंज्यूम करोगे तो फिर से वो
सोर्स ऑफ मोटिवेशन आप कह सकते हो, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फिर से आपको मिलेगा। सो ये वो तरीका है जिससे आप अपने स्ट्रेस और जो बर्नआउट फील करते हो उसको दूर कर सकते हो। सो इस लेसन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।